प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप अपने परिचय के तौर पर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम जरूर अवगत कराएं ताकि आपका परिचय पाकर हमें अच्छा लगे। दर्शकों, फटाफट हम आज की चर्चा में सम्मिलित हो लेते हैं। आज का विषय रहेगा दो ग्रहों की युति संगत आधार पर क्या फल रहता है। मैं लगातार इस पर चर्चा कर रहा हूं और इसी सीरीज में श्रृंखला में आज मैं जो चर्चा आपके साथ करूंगा सूर्य के साथ शनि की युति। पिछली वीडियोस में मैं लगातार सूर्य से लेकर चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। शनि, राहु, केतु अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आज की वीडियो में दो ग्रहों की युति यानी सूर्य और शनि की युति जब होगी, कुंडली की किस भाव में होगी विषय अलग है, लेकिन इसका सामान्यतः फल क्या रहेगा, इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आप नियमित रूप से हमारे साथ तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त सभी कार्यक्रमों को आप हमारे साथ देख सकें। जब सूर्य प्रतापी ग्रह, परम तेजस्वी ग्रह, विद्वान ग्रह, अग्नितत्व और पूर्व दिशा में उदित बलि, यह ग्रह जब आपके साथ युतिसंगत शनि के साथ अपने बेटे के साथ जब एक भाव में बैठेंगे, स्थिति क्या रहेगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्य के पुत्र हैं शनि, लेकिन आप सब जानते हैं सूर्य और शनि की कोई आपस में ज्यादा पड़ती नहीं है, मैचिंग अच्छी नहीं है, ट्यूनिंग अच्छी नहीं है और दोनों की केमिस्ट्री जब नहीं मिलेगी तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर युति संगत ये किस आधार पर बैठे हैं, गोचर बस चलायमान हो रहे हैं या फिर जन्म कुंडली आधार पर बैठे हैं, आप अपने कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली निकाल कर देख सकते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा हो, लेकिन इसका फल क्या रहेगा, परिणाम क्या रहेगा, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, सभी भाव पर हम इसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। मान लिया जाए लग्न में सूर्य बैठे हैं, युतिसंगत आधार वहां पर शनिदेव आकर बैठ जाए, चाहे गोचर का प्रभाव हो, गोचर बस आकर बैठे या फिर युतिसंगत आधार इनका जन्म कालिक ही हो। लग्न में दोनों ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य जहां यहां ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत्वा, ज्ञान इन चीजों में वृद्धि करेंगे, वहीं शनि इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। वायु तत्व प्रधान है या अग्नि तत्व प्रधान है। अब वायु जब अग्नि और वायु का संयोग होगा तो और धधकने और भड़कने का कार्य हो सकता है। यदि शुभ बैठे हैं, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, यहां पर कौन अपनी राशि पर बैठा है, कौन मारक है, कौन कारक है, इन चीजों को भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दर्शकों, अपनी कुंडली, जन्म कुंडली के साथ साथ आप नवमांस में देखिए, चंद्र कुंडली का आधार लीजिए, चलित आधार लीजिए। आप जब इस कुंडली में देखेंगे कि यह ग्रह वर्गोत्तम, भावोत्तम, भाव वर्गोत्तम किस आधार पर वहां पर है, इसको देखें। अंश बल किसका श्रेष्ठ है, सूर्य कितने अंश पर बैठे हैं और शनिदेव कितने अंश पर बैठे हैं। मान लो यहां पर सूर्य को प्रभाव ज्यादा मिल रहा हो, सूर्य यहां पर बलवान हो, ऐसी स्थिति में या सूर्य अपनी उच्च राशि स्थिति में बैठे हो, अगर मान लो शनि यहां उच्च में बैठे हैं तो यहां शनि का प्रभाव, हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर सूर्य बलवान है, सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं या मेष राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में बलवान सूर्य यहां पर अपने बल के आधार पर, अपने तपबल के आधार पर, अपने ज्ञान बल के आधार पर, अपने बाहुबल के आधार पर श्रेष्ठतम फल वहां देने पर मजबूर, विवश करा देंगे दूसरे को भी। शनिदेव के सूर्य के साथ में शनिदेव जहां विराजित होंगे, मान लो लग्न के आधार पर हम इसको ले लेते हैं आज, इस बात को तो आपने समझ ही लिया
कि हम किन किन चीज़ों को इसमें लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने लग्न में मान लो इस योग को बना दिया, लग्न में सूर्य बैठे, शनि की होती हुई, अब सूर्य जहां सप्तम भाव में देखेंगे तो शनि की भी वहां सप्तम दृष्टि पड़ेगी। लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि के साथ साथ तीसरी और दसम दृष्टि भी है। लग्न से तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव को शनि देखेंगे, और शनि की दृष्टि यहां बहुत अत्यंत शुभ नहीं मानी गई है, बल्कि स्थान वृद्धि करो शनि, जहां बैठते वहां तो वृद्धि कराएंगे। लग्न में स्वास्थ्य से संबंधित आपकी ऊर्जा, आपका बल, आपका यश, यह यहां पर बढ़ाएंगे। लेकिन तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ेगी, भाई बहनों के साथ वैमनस्य का आधार हो बन सकता है। दसम में आपके कुछ कार्यक्रमों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन वहीं अगर बलाबल सूर्य का यहाँ पर ज्यादा है तो यह आपको फल प्रदान अच्छा कराएंगे। शनि और सूर्य की जो दृष्टि यहाँ पर युति का जो फल यहाँ पर बताया है, का विद्वान अपि क्रिया निष्ठो धातुज्ञो वृत्तचिष्टितः प्रणष्टः सुतदारश्च शनि सूर्य समागमे। अगर सूर्य और शनि का समागम हुआ है तो व्यक्ति विद्वान होगा। भाई सूर्य तो विद्वता के हैं, ज्ञान के दाता हैं। इसे प्रातःकालीन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य प्रबल नहीं है, सूर्य निर्बल हो रहे हैं, या फिर जिन लोगों के अच्छे भी सूर्य हैं वह अच्छा फल और प्रदान करें, उन लोगों को, वैसे तो सभी को भगवान भुवन भास्कर जो है प्रतिदिन सबके लिए एक नया संसार, नया दिन, नई ऊर्जा, नया सब कुछ लेकर आते हैं, तो आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन जो इनके उपाय के तौर पर हैं उन्हें भी सूर्य भगवान को नियमित अर्घ प्रदान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, भानुवे नमः, कुछ नाम पर्यायवाची शब्दों से आप जल चढ़ाएं और उनका नाम उच्चारण करें। सूर्य को बलिष्ठ यहां पर करना चाहिए। रत्नादि रत्न सलाह के आधार पर, वैसे नहीं कि रत्न, कई लोग सोचेंगे कि उसमें रत्न पहन ले मतलब कोई भी रत्न आप धारण कर लें, हो सकता है वो आपके लिए शुभ ना हो, अशुभ हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, सूर्य भगवान को यहाँ पर बल प्रदान करना चाहिए, ताकि उनका बल ज्यादा होने के कारण वह अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएं। वैसे तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन फिर भी ग्रह मंडल, सौर मंडल की चर्चाओं में नवग्रहों के इस आधार में सूर्य को प्रबल करें, ताकि वह अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश से सर्वत्र प्रकाशमान ऊर्जावान उसको बनाकर रखे। लग्नगत आधार अगर होगा, लग्नगत युति होगी इनकी, दोनों यहां बैठे होंगे, तो सप्तम में दाम्पत्य जीवन के लिए यह शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि शुभ नहीं रहेगी। दूसरा, सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि जहां शुभ भी है, लेकिन वहां शनि की दृष्टि उसमें अत्यंत शुभ नहीं, बल्कि अत्यंत इसमें कष्टकारी हो सकती है, वैमनस्यकारी हो सकती है, उद्वेग हो सकता है, वैमनस्य हो सकता है, विक्षोभ करा सकता है, तलाक की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहीं जब पंचम में योग बनेगा तो पंचम आधार जहां पंचम को यह भाव वृद्धि कराएंगे, वहीं सप्तम भाव को फिर डैमेज करेगा शनि। या फिर दसम भाव में योग बनेगा तो वहां से दसवीं दृष्टि के आधार पर देखेगा, क्योंकि शनि को तो तीसरी और दसवीं दृष्टि भी मिली हुई। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, सूर्य इसमें प्रधान होना चाहिए, सूर्य को बल बढ़ाना चाहिए। अंशगत हमें अगर मान लो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं श्रेष्ठ हो करके, या फिर किसी पाप प्रभाव में आ गए हैं, तो यह योग शुभ नहीं बल्कि अशुभ फल प्रदाता बन सकता है। वस्तुतः वैसे अगर इस योग का हम शुभाशुभ फल परिणाम देखें, यहाँ पर सूर्य अगर बलवान होकर बैठे हैं, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो यह फल यहाँ पर आपको प्राय जिन चीज़ों में मैंने बताया वहाँ पर आपको अच्छा फल प्रदाता भी आपको यहाँ पर बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा। मेहनती आप होंगे तो निश्चित रूप से भाग्य प्रवर्तन होगा। भाग्य प्रबल होगा तो भाग्य के भरोसे, कर्म तो है ही, लेकिन भाग्य के भरोसे भी बहुत सारे लोग भाग्यम फलति पर सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, बिहड़ जंगल से भी निकलकर संसद भवन में बैठ जाते हैं, तो ये भाग्य का प्रभाव है। भागकर चले और कहीं गए थे, पता लगे यहीं हमारा भाग्य जो है सुदृढ़ हुआ और बैठते बैठते किसी पदवी पर आप पहुंचे।
कहाँ तो नौकरी कर रहे थे, उसी के मालिक बनकर बैठ गए कंपनी। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो दर्शकों, ये सामान्य फलादेश आज सूर्य और शनि के साथ में युति संगत था, उसके आधार पर हमने चर्चा किया, इसके सूत्रों को आपको बताया। दर्शकों, चर्चा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगली वीडियो आने तक हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।